हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आप अपने जीवन को एक बेहतरी की ओर ले जा रहे हैं इस गीता ज्ञान से, और अपने जीवन में अगर इस गीता ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही परिवर्तन भी देख रहे होंगे। तो आज हम 3 सूत्र ले रहे हैं, 15, 16 एंड 17। 17वां अध्याय चल रहा है। कल हम 18, 19, 20 कर लेंगे और ये अध्याय पूरा हो जाएगा। फिर हम 18वें अध्याय पे प्रवेश कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का गीता सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुखे दुखे नरे नार्यम संपत्सु विपत्सु च विशेषः न एव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिना। और जानते हैं, सुख दुख में, स्त्री पुरुष में, संपत्ति में और विपत्ति में धैर्यवान महापुरुष दोनों में से किसी में भी अंतर नहीं करता है, बल्कि सभी स्थितियों में सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है। ठीक है, व्याख्या जानते हैं। सुख दुख का भेद, चाहे कह रहे हैं कि सुख दुख का जो भेद है चाह के कारण होता है। ठीक है, वासना के कारण होता है, यानी वासना मतलब इच्छा। यदि इच्छा परिवर्तित हो गई तो दुख सुख में तथा सुख दुख में परिणत हो जाता है। ये कह रहे हैं कि यदि इच्छा परिवर्तित हो गई तो दुख सुख में तथा सुख दुख में परिणत हो जाता है, यानी इंटरचेंजेबल है दोनों ही चीज़ें। ये संसार में सुख दुख का एक दूसरे से अलग नहीं किया गया है। यह मनुष्य की वासना के कारण दिखाई देता है। ऐसी स्त्री पुरुष की भिन्नता शारीरिक रूप से होती है, आत्मगत भिन्नता नहीं होती। ये कल भी मैंने बताया था, सिर्फ शारीरिक रूप में ही स्त्री पुरुष और तमाम अलग प्रकार के जो भी जेंडर्स हैं वो हैं। आत्मा का कोई जेंडर, यानी कि उसका कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, आत्मा ना ही पुरुष है और ना ही स्त्री, वही बता रहे हैं। स्त्री पुरुष का यह भेद तो मन की इच्छा के कारण प्रतीत होता है। जब इच्छा ही नहीं तो भेद स्वयं ही मिट जाता है। दोनों बाहर से भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से संयुक्त होते हैं, क्योंकि आत्मा एक ही है। और जो ज्ञानी आत्मा को उपलब्ध हो जाता है वह शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। ऐसे ही वह संपत्ति तथा विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण यानी प्रतिबिंब मानता है। आत्म यानी समदृष्टि होता है, यानी जो आत्म यानी होगा उसकी समदृष्टि होगी, समान दृष्टि वाला होगा। ठीक, उसके ऊपर इनका कोई असर नहीं होता है, इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा की अनुभूति करता है। ऐसा महापुरुष ही हमेशा मुक्त होता है। ठीक है, 16वां सूत्र देखते हैं। न हिंसा नैव कारुण्यम न नौध्यम न दीनता न च आश्चर्यम नैव ही च क्षोभ क्षीण संसरणे नरे। भावार्थ जानते हैं। जिसका संसार में, भावार्थ भी कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं अर्थ भी लिखा है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब अर्थ ही है। ठीक है, जिसका संसार क्षरित हो चुका है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष में ना हिंसा होती है, ना ही करुणा का भाव होता है, ना उद्धतपन का भाव होता है, अर्थात वह अविनम्र भाव वाला होता है। ना उसमें दीनता होती है और ना ही उसे किसी भी प्रकार का आश्चर्य होता है, ना ही किसी प्रकार का शोभ यानी दुख होता है। व्याख्या जानते हैं। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान हो गया है, जिसने उस परम तत्व को जान लिया है, उसका इस जगत के प्रति स्नेह समाप्त हो जाता है, इसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। उसने स्वयं के अंदर जो वासना, मोह, ममता, स्वार्थ इत्यादि के कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे हे उपादेय की दृष्टि बना रखी थी, वह दृष्टि ही बदल जाती है। वह हिंसा
करुणा, उदंडता, विनम्रता, दीनता इत्यादि तभी तक दिखलाता है जब तक उसके भीतर दो का भाव होता है, यानी जब तक द्वैत है तब तक ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ही द्वैत समाप्त होता है क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, आगे जानते हैं। मनुष्य में विविधता नज़र आती है, परंतु जब संपूर्ण संसार में उसे एक ही आत्मा दिखलाई पड़ती है तो कौन किसकी हिंसा करे और कौन किसके प्रति दया दिखाए, यह सब स्वयं ही लुप्त हो जाते हैं। प्रयासपूर्वक दया, करुणा, अहिंसा नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है, फिर कोई अणुव्रत नहीं लेना पड़ता है। ऐसे ज्ञानी को ना ही आश्चर्य होता है और ना ही शोभ। वह सभी स्थानों पर समान भाव से अपने स्वभाव में, स्वविवेक में, स्वयं के अनुशासन से स्वच्छंद जीता है। वह ना तो दूसरे के अनुसार चलता है और ना ही विपरीत, ठीक है, और ना ही विपरीत, मतलब कह रहे ना ही दूसरे के अनुसार चलता है ना ही उसके विपरीत चलता है, ये बात उन्होंने कह दी एक सेंटेंस। ठीक है, वह स्वयं के अनुसार चलता है। परमात्मा भी ऐसा ही होता है, वह ना दयावान है, ना करुणावान, ना हिंसक और ना ही अहिंसक, ना दंड देता है ना पुरस्कार देता है। उसने ना ही इस संसार को बनाया है और ना वह इसे चला रहा है। वह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों के आधार पर चल रही है, इसलिए परमात्मा न कर्ता होता है और ना ही भोगता। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य बन जाता है। ठीक है, 17वां सूत्र देखते हैं। न मुक्तः विषय द्वेष्टः न विषय लोलुपः। ठीक है, असंसक्त मनः नित्यं प्राप्ता प्राप्तुम उपाश्नुते। ठीक है, और जानते हैं। युक्त मुक्त महापुरुष ना ही विषयों के प्रति द्वेष करने वाला होता है और ना ही विषयों को पाने का लोभ करने वाला होता है। वह तो सदैव अनासक्त मन वाला होकर प्राप्त अप्राप्त वस्तु को भोगता है। प्राप्त हो चाहे न प्राप्त हो, इन दोनों के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की आसक्ति यानी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी होता है। वह इस जगत के पल भर के सुखों का परित्याग करके आत्मा के आनंद का शाश्वत भोग कर रहा होता है। देखिए यहाँ पे पूरा उन्होंने बदल दिया है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। वो आत्मा के लिए कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी होता है। वह इस जगत के पल भर के सुखों का परित्याग करके आत्मा के आनंद का शाश्वत भोग कर रहा होता है, इसीलिए उसे परम भोगी कह दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग, यहाँ परम भोगी कैसे कह दिया। तो आत्मा का भोग करता है इसलिए उसे परम भोगी कहा गया है। ठीक है, इसके गुण अर्थ को समझिए। वह ना तो विषयों से द्वेष करता है ना ही उन्हें प्राप्त करने का लोभ करता है, तथा कथित साधु विषयों के प्रति द्वेष करने के कारण दुखी होते हैं और सांसारी विषय लोलुप रहने के कारण दुखी होते हैं। समझ गए? जो उन्हें प्राप्त होता है वह उससे भी दुखी होते हैं और जो अप्राप्त है उसकी चिंता करके भी दुखी होते हैं। अज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी होती है कि वह हमेशा रोता ही रहता है। आनंदित रहने की कला से वह अपरिचित रहता है। ठीक है, अर्थात प्रसन्न रहने की विधि को वह नहीं जानता है। ज्ञानी ही इसे जानता है। ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति रखने वाले ही दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं। ठीक, इसलिए ज्ञानी को स्वाभाविक रूप से जो मिलता है उसका ही उपभोग करता है और जो नहीं मिला है उसकी चिंता नहीं करता है, बल्कि उसमें भी आनंदित ही रहता है। रामकृष्ण, यहाँ रामकृष्ण परमहंस जी की बात की जा रही है। रामकृष्ण ने कहा, हमने संसार का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त किया। ठीक, इसलिए हम क्षण मात्र के सुख को त्याग उस नित्य परम सुख का उपभोग कर रहे हैं। अतएव हम श्रेष्ठ भोगी हैं और तुमने परमात्मा का त्याग करके जगत को प्राप्त किया, इसलिए तुम क्षण भंगुर में मरे जा रहे हो, भोग कहाँ रहे हो।
तुमने तुच्छ संसार के लिए उस श्रेष्ठ परमात्मा का त्याग कर दिया, इसलिए तुम महान त्यागी हो और हम महान भोगी हैं। तो यहाँ पे एक तरह से एक विपरीत अर्थ इसमें दे रहे हैं। उनको एक तरह से एक चुटकी लेना भी होता है ना, उनको चढ़ा रहे हैं एक तरह से कि तुम इस संसार का भोग करके महान त्यागी बन गए और हम आत्मभोगी बन करके महान भोगी बन गए। ठीक है, तो इसमें समझिएगा, इसके मूल को समझिएगा। इसके एक अन्य अर्थ भी प्रकट करते हैं कई शब्द, वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता सेशन का आनंद लिया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनों का ख्याल रख रहे हैं, खुद का ख्याल रख रहे हैं और अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, दूसरों को खुश कर रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।